जय हिंद दोस्तों, मैं आर के राजा आप लोग के लिए एक और लाइव वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से है। दोस्तों अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों प्रूव करके दिखाना है यानी सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा से प्रूव करिए। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रूव कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके बाद हम लोग करेंगे ये LHS और ये RHS। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग LHS को लेंगे, यानी LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको ले लेंगे। दोस्तों अब इसके आगे करेंगे हम लोग परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का मतलब है कि ऊपर नीचे सेम चीज से गुना होगा, यानी कि cos थीटा से ऊपर भी गुना हो जाएगा और cos थीटा से नीचे भी गुना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर तो प्लस माइनस का कोई झंझट है ही नहीं, ओनली फॉर cos थीटा है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं इसको। ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसको ऐसे ही रख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना आएगा। बटे में cos थीटा में cos थीटा से गुना करिएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। दोस्तों आपने ये 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रखना है, 1 माइनस साइन थीटा को आपको ऐसे ही रखना है और इनटू cos थीटा भी ऐसे ही रहेगा। दोस्तों उसके बाद ये cos स्क्वायर है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है। दोस्तों आपको पता होगा फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कहीं पे यहाँ पर cos स्क्वायर है तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, cos स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, थीटा इक्वल टू 1 है 1 रहने दीजिए। sin स्क्वायर प्लस में था उस पर जाके माइनस में हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या फिर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा था नीचे में, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, यानी कि इसका हम स्क्वायर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा इसको रहने दिया जाए, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको 1 माइनस साइन थीटा रहने दिया जाए और आप लोग देखेंगे कि ये इनटू में cos थीटा है, इसको cos थीटा रहने दिया जाए, बटा का चिन्ह था। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कहने का मतलब है कि पहले वाला का स्क्वायर था तो और बाद वाला का स्क्वायर था, बीच में माइनस था, यानी कि एक बार प्लस माइनस और एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपको रखना है तो हो जाएगा। तो यानी कि एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, आपको बताया ना कि एक का स्क्वायर होता है एक, यानी कि एक का स्क्वायर समझ लीजिए तो कितना आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसमें से हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको करना क्या, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा काट दीजिएगा, बचेगा क्या ऊपर में सिर्फ cos थीटा और बटे नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों देखिए यहाँ पे cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा जो कि आपको RHS में दिया हुआ था, और हम लोगों ने LHS यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा को जब हम लोगों ने बनाया तो cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा यानी कि RHS के इक्वल आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 33 पे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का एक, यानी 33 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, तो 33 का पहला हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। तो पहले 33 का एक देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का होल रूट इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दोस्तों इसमें 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का होल रूट है, इसको 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के इक्वल करना है और फिर उसको कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि इस तीनों को आपको इक्वल कर देना है, यानी एक बराबर कर देना है, जो कि आपको प्रूव करने के लिए कर रहा है। दोस्तों तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन होगा कैसे।
अगर आपने इस क्वेश्चन को कभी बनाया है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कब बनाया। और आपको अगर ये प्रश्न नहीं बनाया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एलएचएस, एमएस और आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या कर रहा है, एलएचएस इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का होल रूट है। तो इसके बाद क्या करेंगे सो देखिएगा यहाँ पे एलएचएस जैसे कि हम लोगों ने लिया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का होल रूट। अब इसका क्या करेंगे, करेंगे परिमेयकरण। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कर लेंगे। दोस्तों अब इसका जो है कि होल रूट कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जहां पर कि 1 प्लस कॉस दिया 1 माइनस कॉस यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका रूट है तो रूट लगा दीजिए। और दोस्तों इसके आगे फिर चलते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, लिख लीजिए, और बटा में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो कि एक फार्मूला है, और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा रख लिया गया बराबर 1 रख लिया गया, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस में कर दिया गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि आपको यहाँ पर लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों पूरा का रूट है, पूरा का रूट कर दीजिए। अब आपको एक चीज पता होगा दोस्तों कि ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, और ये रूट है, तो इस पे का स्क्वायर इस पे का स्क्वायर, दोनों पर का स्क्वायर हटा दीजिए और दोनों पर का रूट हटा दीजिए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, बटे में sin थीटा बचेगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसके आगे थोड़ा सा और चलना है, और चलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा हम इसको कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह कर देते हैं, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर देते हैं। दोस्तों इसके आगे क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, जो कि फॉर्मूला से, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, यानी कि आरके राजा ऑफिशियल जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 2 ऑल फार्मूला, वो उसमें जाइएगा। ये सारा तरह का जो भी फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें ऑल फार्मूला वाला वीडियो देखिएगा, पूरा फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसके आगे 1 बटे साइन थीटा है तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है, और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला है, इसका होता है कॉट थीटा। दोस्तों आपने क्या देखा कि देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये मैंने एलएचएस लिया, और एलएचएस लेकर के ये सब मैंने बनाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि यहाँ पर आरएचएस में दिया हुआ है। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग चलेंगे एमएस में, यानी कि मिडिल साइड में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मिडिल साइड अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप यहाँ समझेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये जो है कि मिडिल साइड का भी काम कर देगा, मिडिल साइड भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको एलएचएस आपने निकाला, आपका निकल करके आ गया, ये मिडिल साइड आ गया, और मिडिल साइड निकाला आपने, उसके बाद मिडिल साइड निकाला, मिडिल साइड निकालने के बाद आपका ये आरएचएस प्रूव्ड हो गया। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसीलिए एलएचएस बराबर एमएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। दोस्तों आप चाहेंगे कि ये एक बार में आप समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं, आपको लग रहा होगा कि नहीं इसको थोड़ा सा और ये करें, तो ये आप एमएस को फिर से बनाइए, और उसके बाद जो है कि आपका ये आरएचएस तो खुद भी ही निकल गया। तो दोस्तों आप इतना के लिए काफी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे 33 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल करना है, और उसको फिर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल करना है। कहने का मतलब है कि जो एलएचएस है, एमएस है और आरएचएस है, इसको एलएचएस को आपको मिडिल साइड के इक्वल कर देना है, और मिडिल साइड को आरएचएस के इक्वल कर देना है, और तब जाके आपको प्रूव करना है कि हाँ ये बात सही है कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है। तो दोस्तों चलिए हम लोग करके देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखिएगा, और इसको अभी हम लोग एलएचएस सबसे पहले लेंगे। एलएचएस इक्वल टू
1 माइनस कॉस थीटा बटे, ये इक्वल का चिन्ह है, 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों आपको पता नहीं कि परिमेकरण करते हैं तो सबसे पहले एलएचएस जो लिए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हम लोग करेंगे परिमेकरण यानी कि गुना। ऊपर नीचे, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा से इसका परिमेकरण कर देंगे, यानी कि इसको इससे काट दिए, कुछ नहीं, एक बचेगा, एक में फिर गुना किया, इतना ही रह जाएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हम लोग इसको इक्वल करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पिछला जो 33 का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, वो क्वेश्चन भी सेम था, बस इसमें रूट लगा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, सिंपल सा ये आ गया था, और यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं था, सिंपल सा ये आ गया था, जो कि यहाँ पर रूट लग गया था, इससे हुआ था। अब यहाँ पर रूट नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए में ए से गुना करिए, क्या होगा ए स्क्वायर। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए, तो ए में ए से गुना करिएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से करिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यानी कि 1 प्लस कॉस में थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करने पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इस वाले सूत्र से होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों कितना बार ये सूत्र मैं बता चुका हूं, इसलिए आप याद कर लीजिए, अगला क्वेश्चन में ये बताना ना पड़े। तो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 का, अब आप सोच रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहां से बोल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका कुछ नहीं कर सकते आप, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ऊपर वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 और साइन कॉस स्क्वायर। दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इस कॉस है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने बताया ना, और उसी का यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमको यहाँ पर साइन निकाला है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये प्लस में है उस पर जाके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 और कॉस माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा रख लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला का भी स्क्वायर, नीचे वाला का भी स्क्वायर, कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो मैंने 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा जो एलएचएस लिया था, इसको मैंने बनाया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, जो कि एमएस यानी मिडिल साइड के बराबर आया। अब चलते हैं हम लोग आरएचएस के तरफ, तो इसको बनाएंगे तो आरएचएस आ जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे देखिएगा, यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, बस 1 बटे साइन थीटा ले लेना है माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ले लेना है, इसका होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा साइन का एलसीएम लीजिएगा, साइन आएगा, और साइन में साइन से काट दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना करेगा 1 आएगा, साइन से काट दीजिएगा 1 बचेगा, 1 में कॉस से करेगा कॉस आएगा। मतलब इस तरह से हम लोग ये रहता है तो ये कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे 1 बटे साइन क्या होता है, अभी आपको पता होगा कि 1 बटे साइन बराबर कॉसेक थीटा होता है, जो कि 1 बटे साइन के बराबर हो गया, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों इतना आ गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आरएचएस क्या दे रखा है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। दोस्तों कहने का मतलब है कि मैंने एलएचएस निकाला वो एमएस के बराबर आ गया, एमएस निकाला जो कि आरएचएस के बराबर आ गया, यानी कि तीनों इक्वल है, यानी कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तीनों इक्वल है। तो कहने का मतलब हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो अभी हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का होल रूट इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस
साइन थीटा का जो होल रूट है इसको आपको बना करके 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के इक्वल कर देना है, और 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को बना करके सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल कर देना है, यानी कि तीनों को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो दोस्तों तभी जाके ये प्रूव हो पाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस का मतलब है ये वाला, मिडिल साइड का मतलब है ये वाला, और ये आरएचएस यानी राइट हैंड साइड का मतलब है ये वाला। तो दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, इसका होल रूट लगा देंगे। अब इसके बाद इसका करेंगे हम लोग परिमेकरण। दोस्तों देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। आपको दोस्तों मैंने परिमेकरण करने का सिखाया था कि गुना करना होता है, जो नीचे रहता है अगर प्लस में तो माइनस में, माइनस से करना होता है, माइनस में रहेगा तो प्लस से करना होता है, अगर प्लस माइनस ना रहे तब तो टेंशन ही फ्री है। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो हम लोग 1 प्लस साइन थीटा से परिमेकरण कर लेंगे ऊपर और नीचे। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे, 1 बचेगा, इसमें गुना कर देंगे तो फिर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का रूट है इस पे लगा हुआ, तो हम लोग इस पूरे पर रूट लगा देंगे, पूरे पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम है, यानी कि दोनों में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे आपको करना क्या है इसके आगे, दोस्तों यहाँ प्रकार है 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों इसका होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपको अगर बात करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें देख के कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर यहाँ पर पहले प्लस होता है बाद में माइनस। दोस्तों ये पहले प्लस रखिए या फिर माइनस रखिए, बाद में प्लस रखिए या फिर माइनस रखिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस, या फिर एक में माइनस एक में प्लस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी कि एक बार पहले वाला का स्क्वायर एक बार बाद वाला का स्क्वायर बीच में माइनस, सिंपल सा ट्रिक यही है। तो दोस्तों इसमें भी वही कर रहा है कि देखिए इसमें ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, बीच में माइनस प्लस था, तो क्या आया पहले वाला फिर बाद वाला उसके बाद उसका दोनों का स्क्वायर है। सेम चीज इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि पहले वाला का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वायर थीटा बाद वाला का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों इतना आ जाएगा, यानी कि आपको मैं बता दूं तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 1, इसका फिर रूट पहले लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है कि 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर है और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना ये है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रखना है, और बटे में क्या कर लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर को, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो दोस्तों आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि आपको कॉस स्क्वायर यहाँ पर रख लेना है, थीटा इक्वल टू 1, और प्लस में उधर जाकर साइन चला जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1 स्क्वायर है, आपसे भी ज्यादा दिमाग लगाया हुआ बच्चा सब यहाँ पर कमेंट कर रहा है, तो आप समझिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरा का रूट है, इस पूरा का भी रूट लगा दीजिए, रूट लगाइएगा तो ऐसे लगाइएगा, ठीक है, रूट लगा दीजिएगा पूरा पर। अब पूरा पर रूट लगने का मतलब क्या होगा सो देखिएगा, अब इस पे भी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों पर स्क्वायर है दोनों पर रूट है, तो दोनों पर का स्क्वायर से दोनों पर का रूट हटा दीजिए, तो क्या बचेगा सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अब बटे नीचे में क्या बच जाएगा कॉस थीटा। तो दोस्तों आपने क्या समझा, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ये अभी हम लोगों ने 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का होल रूट था, इसको हम लोगों ने बनाया तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, जो कि मिडिल साइड यानी एमएस के बराबर आ गया। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा और चलते हैं, तो क्या होगा, अब 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो आपको करना क्या है 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों आपको क्या करना है कि ये देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि ये कहां से लिखे, तो आपको एक ही बात यहां समझना है कि 1 बटे कॉस थीटा एक बार लिख देना, 1 बटे साइन बटे कॉस थीटा एक बार लिख देना। अब आप समझ रहे हो सर ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए
अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया हुआ रहे तो भिन्न के जोड़ करिएगा ना। तो एलएच मतलब एलसीएम लीजिएगा, cos थीटा का cos थीटा से एलसीएम, तो cos क्या होगा, cos थीटा ही रह जाएगा। 2 का लघुत्तम कितना होता है, 2 होता है ना, तो cos थीटा का लघुत्तम कितना होगा, cos थीटा होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब cos थीटा से cos थीटा एक बार में काटा, एक में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा एक बार में काटा, sin में 1 से गुना करेंगे sin थीटा हो जाएगा। मतलब सेम चीज इसको कर ले इतना या फिर इसको कर ले इतना, बात एक ही होगा। तो हमको इससे इतना करना है तो ये कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 1/cos थीटा क्या होता है, तो दोस्तों आपको ये फार्मूला वाला बोला नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए वहां से ले लीजिए और देख लीजिए। ये 1/cos थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा, और प्लस में हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा है तो दोस्तों tan थीटा होता है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा। अब देखिए ना दोस्तों, sec थीटा प्लस tan थीटा यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा आरएचएस में था उसके इक्वल आ गया। कहने का मतलब है कि 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा का होल रूट को जब हम लोगों ने बनाया तो ये मिडिल साइड यानी 1 + sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर आ गया, 1 + sin थीटा बटे cos थीटा। और उसको भी जब हम लोगों ने आगे बनाया तो sec थीटा प्लस tan थीटा जो कि आरएचएस के बराबर है उतना आ गया। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इसको कह सकते हैं प्रूव्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए ना, क्योंकि इससे भी मस्त 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 वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर 1 + sec थीटा बटे sec थीटा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS RHS, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS इक्वल टू जो दिया है क्वेश्चन लिख लीजिए, sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा। अब दोस्तों करना क्या है, इसका परिमेयकरण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा है ना। अब इसको आपको परिमेयकरण मतलब गुना करना है। 1 - cos थीटा है तो 1 + cos थीटा से आपको ऊपर नीचे गुना कर लेना है। 1 + cos थीटा बटे 1 + cos थीटा से आपको गुना कर लेना है। इससे इसको काटेंगे कुछ नहीं, एक बचेगा, एक में इतना से गुना करेंगे फिर वही बचेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहा है ये रहा है कि sin स्क्वायर थीटा, चलिए इसको रख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा, इसको ऐसे ही रख लीजिए। इसको गुना करने का कोई जरूरी नहीं है फिलहाल में, अगर जरूरी पड़ेगा तो आगे कर लेंगे। और ये 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया ना, a - b * a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², यानी कि एक बार पहले वाला का स्क्वायर, एक बार बाद वाला का स्क्वायर, बीच में माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा और 1 + cos थीटा, जैसे आप वैसे लिख लीजिए, sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा, वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, बटा का चिन्ह दे लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा। अब आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, काम क्या होगा, काम ये होगा कि sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट कर दीजिए। अब क्या बचेगा, अब बचेगा तो सिर्फ 1 + cos थीटा। तो ये 1 + cos है ना, 1/sec होता है, sec थीटा इतना होता है, इक्वल टू। अब इसके आगे चलते हैं, ये नीचे कुछ नहीं मतलब 1 sec थीटा में 1 से गुना करिएगा, क्या होगा sec थीटा। ठीक है, और इस sec 1 के पावर में मतलब 1 से sec थीटा कितना बार में आएगा, sec थीटा बार में, तो 1 से sec थीटा में गुना करिए तो कितना आएगा sec थीटा। और यहाँ पर अभी हम लोग भिन्न का जोड़ वाला दिमाग लगा रहे हैं, sec थीटा में sec थीटा काटिएगा कितना बार में कटेगा, एक बार में, 1 में 1 से गुना करिए कितना आएगा 1, और बीच में क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यानी +1। देखिए दोस्तों आपको क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, sec थीटा + 1 बटे sec थीटा। दोस्तों +1 जो है उसको अगर आप ऐसा कर सकते हैं 2 + 3 या फिर आप 3 + 2 कितना आएगा, तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। कहने का मतलब है कि आप एक को पहले रख लीजिए, बाद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 + sec थीटा बटे sec थीटा। दोस्तों आप देखिए एक चीज ध्यान से कि यहाँ पर जो कि आपका आरएचएस कर रहा था कि 1 + sec थीटा बटे sec थीटा, यहाँ पर तो मैंने sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा को जब एलएचएस में हम लोगों ने लिया तो ये सब बना कर कितना आ गया, 1 + sec थीटा बटे sec थीटा, जो कि आपके आरएचएस के बराबर है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। चलिए आपको इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों इतना फास्ट कितना अच्छा लगा है ना, मस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा है, जिसको 1 - sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर से इक्वल करना है, और उसको फिर sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर से इक्वल करना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे LHS। ठीक है, LHS बराबर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। दोस्तों इसके बाद करेंगे इसका परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए फिर से लिखिए 1 - sin थीटा बटे 1 +
साइन थीटा, और आप नीचे देखिए क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इंटू यानी गुना करना होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से, यानी कि हम लोग ये कर रहे हैं क्या, परिमेयकरण। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम है, यानी कि उसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। दोस्तों अब नीचे वाला का देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग कोई बच्चे नहीं है कि बार बार एक ही चीज को समझाया जाए, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे सो देखिएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपने समझ गया। अब इसमें देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो आप लोग कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी कि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पर से स्क्वायर हटा देंगे, यानी कि साइन 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे रहेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं ये कि अब देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यानी एलएचएस में हम लोगों ने जब लिया और बनाया तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, जो कि आपको 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कि एमएस को प्रूव कर रही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अब इसके आगे, तो इसके आगे क्या होगा, 1 बटे कॉस हो सकता है, 1 बटे कॉस थीटा, और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना कर सकते हैं। और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके आगे क्या होगा, 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा, और माइनस कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो आप यहाँ पर टेन थीटा लिख लीजिए। इस पूरा का होल स्क्वायर है, आप भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ये देखिए आरएचएस के बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर है। तो दोस्तों आपने इसको समझ गया होगा कि हम लोगों ने 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा को जब यानी एलएचएस लेकर के बनाया तो आ गया मिडिल साइड के बराबर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर आ गया। उसके बाद उसके आगे हम लोगों ने चला तो फिर यहाँ पर देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर जो कि आरएचएस के बराबर आ गया। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको मैं बता दूं डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक करिएगा। चलेगा अब हम लोग अब चलेंगे हम लोग 37 नंबर। तो अभी हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर कर देना है, यानी कि इक्वल कर देना है, यानी प्रूव कर देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में एलएचएस और ये आरएचएस। तो पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस बराबर क्या है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों अब आप घबराइए नहीं, और कुछ लिखना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, तो देखिएगा यहाँ पर 3 तो 3 है और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कर्जा में, एक और कर्जा में हो गया, तो क्या हुआ, तो 3 गो एगो 4 गो कर्जा में, यानी कि माइनस में, तो 4 गो माइनस में है ना, पूर गया ना। आप खुश हो गए होंगे देख करके कि आखिर ऐसा पूछता है क्या। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा है, इसको cos स्क्वायर थीटा आपको लिख लेना है। दोस्तों इसके आगे हम लोग क्या करेंगे उसको देखिएगा, दोनों में 3 है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों में बात करेंगे। दोनों में 3 है, 3 दोस्तों आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 से 3 एक बार में कटेगा, माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों नीचे में ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख लेना है। अब इसके आगे दोस्तों क्या करना है वो देखिएगा, यहाँ पर 3 में 1 से पहले अब करना कुछ नहीं है, देखिएगा सिर्फ यहाँ पर करना ये है कि 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस चिन्ह है दे दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटे में cos स्क्वायर थीटा, इसके भी बटे में cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। अब आप घबरा रहे होंगे कि सर दोनों में काहे लिख दिए, तो समझिएगा, अगर आपको ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ ये लाइन देखना है
वो 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये आपको प्रश्न दे दिया जाए यानी कि भिन्न का घटाव करने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे, यही करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे, तो दो से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सिर्फ दो का एलसीएम कितना होगा 2, तो cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना होगा cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा एक बार में घटाते हैं 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। उसके बाद cos थीटा से cos थीटा कितना बार में घटेगा 1 बार में, तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कहने का मतलब कि इतना के जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, काहे कि इतना बनाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देखिएगा, ये cos स्क्वायर थीटा है ना, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आपको यहाँ क्या कर रहा है cos स्क्वायर थीटा, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको cos स्क्वायर थीटा रख लेना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये प्लस में sin स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस में sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके आगे ये 3 है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, बटा में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना रख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, साइन में cos से भाग करते क्या होता है tan, यानी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 3 और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, ये बहुत ही इजी तरीका से ये क्वेश्चन बन चुका है, जो कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा था, जिसको हम लोगों ने एलएचएस लिया था, और यहाँ पर ये बन करके आ गया 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि आरएचएस में था, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए, अगर बढ़िया लग रहा है तो अपने फ्रेंड जो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, वो भी ट्राइगोनोमेट्री 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत आदमी ऐसा है जिनको सही नहीं बनता है, तो आप उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी देख ले, या फिर वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी आदमी जो इनको सीखना चाहते हैं उन तक आप पहुंचा दीजिए प्लीज। चलिए